अब मैं वहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा था क्योंकि मेरे को परमानेंट होना था, हर काम करता था ऑफ़िस में, 9 घंटे की जॉब 16 घंटे करता था। तो फिर उन्होंने मेरे को टाटा बाय-बाय कर दिया और मैं भी घर आ गया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने स्कूल वाली एक वीडियो बना दी स्कूल में जाके, क्योंकि अब मैं बिल्कुल खाली हो चुका था, और वो वीडियो हो गई फेसबुक पे वायरल, और मेरे फॉलोवर सीधा 15,000 से हो गए 70 से 80,000। अब जब 80,000 हो गए तो मुझे एक ब्रांड मिल गई। ब्रांड मिली ₹2,500 की। तो ₹2,500 भी ऐसे थे कि भाई फ्री के हैं, ₹2,500 मिल रहे हैं। मैं एकदम खुश, मैंने शूट करा अच्छे से। शूट मोबाइल से ही होता था, खर्चा कुछ था नहीं, तो ₹2,500 भी बच रहे थे। और घर वालों को भी लगा, मैंने उनको बताया, क्योंकि ₹2,500 आए थे, तो अब रहा तो गया नहीं बिना बताए। तो मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे ₹2,500 मिले हैं। तो फिर घर वालों को थोड़ा-सा, मतलब एक होता ना, एक सर में जितने बाल हैं, एक बाल उखाड़ लो, उतना ट्रस्ट हो गया कि हाँ, ₹2,500 मिले हैं, लेकिन अभी तो पूरा सर बाकी था। तो फिर उसके बाद 2,500 की ऐड करी, फिर मुझे कंपनीज़ ने कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया कि आप हमारे पास आओ और हम तुम्हें ब्रांड्स देंगे। तो मुझे लगता था यार, ये तो 2,500 एक दोस्त ने, मतलब वो जो 2,500 की ब्रांड मिली थी, वो एक दोस्त ही था मेरा, मतलब दोस्त का दोस्त था, तो उसने दी थी। अब मैंने कहा, तो दोस्त के दोस्त ने करा लिया है, और कौन कराएगा ऐसे मेरे से? कोई इतना बड़ा स्टार थोड़ी हूँ मैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, कंपनीज़ को मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ रहा आपके पास। बट फाइनली अब जॉब वॉब छूट गई थी, खाली बैठा हुआ था, 80,000 फॉलोवर्स थे, तो मैंने कहा चला जाता हूँ, देख लेता हूँ, क्या पता सच में कुछ हो। तो मैं चला गया, और फिर जाने के बाद उन्होंने मेरे को ₹7,000 की पहली ऐड दी, और कंपनी का नाम सोशियोपूल था, और आज भी मैं उन्हीं के साथ ही हूँ। तो उन्होंने मुझे जब 7,000 का चेक दिया, तो वो चेक ना बिल्कुल ऐसे करके दिया। ये लो, ऐसे बिल्कुल होता है ना कि हम किसी को कोई इनाम दे रहे होते हैं, तो फ़ोटो-वोटो क्लिक करा के। तो भाई ऐसा हो गया, मेरे को तो मज़ा आ गया, ₹7,000 का चेक मिला है। फिर उन्होंने चेक देते हुए ना एक बात बोली कि आज 7,000 का दे रहे हैं, अगली बार 70,000 का देंगे। अब यहाँ फिर मेरा दिमाग ये हो गया, अरे पागल बना रहे हैं, 70,000 का कौन देता है? 7 से 10 बोलते तो समझ आता, 70 तो कोई नहीं देने वाला। बट फिर एक टाइम आया, मुझे 70,000 का भी चेक मिला, और एक टाइम आया 7 लाख का भी मिला, और एक टाइम आया, समझ जाओ आप कितना मिला, कमेंट करके बता देना कितना मिला होगा, अगर सही हुआ तो मैं उसपे लाइक कर दूँगा आके। तो सब कुछ सही चल रहा था। 50,000 फॉलोवर्स के बाद मैंने सोचा था पेज बंद कर दूँगा, दोस्त को दिखा के कि भाई मैंने ग्रोथ कर ली है और मैं कर सकता हूँ। बट क्या हुआ, मुझे ब्रांड्स मिली, तो फिर ये हो गया, नहीं यार ये तो छोड़ना ही नहीं है, तो पैसे मिले मेरे को, ₹7,000 मिले हैं। तो मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैंने कंटिन्यू करा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि पैसे भी ठीक मिल रहे थे, घरवाले भी खुश थे कि ठीक है यार, अब तो 14,800 से थोड़ा ऊपर बढ़ा है, 20-25,000 महीना आना शुरू हो गया था। तो वो जॉब से तो बेटर ही था कि मैं अब अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा हूँ, लोगों का प्यार अभी उतना नहीं मिला था, उतने फॉलोवर्स नहीं थे कि लोग मेरे को पहचानते थे, वो अभी नहीं मिला था, वो पाना बाकी था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक टाइम पे फेसबुक बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया, वहाँ पे रीच एकदम खत्म हो गई। अब जब रीच खत्म हो गई, व्यूअरशिप बिल्कुल खत्म हो गई, अब मुझे लगा यार अब क्या होगा? बस ये थी दिमाग में कि रुकना नहीं है भाई, कुछ भी हो जाए, अब ये चीज़ पकड़ी है तो यही पकड़ के रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी। एक होता है ना कि हम ऑप्शन लेके चलते हैं, ये या ये, ऑप्शन नहीं था मेरे पास, यही था, यहीं चलना है, यहीं करना है जो करना है, क्योंकि एक बारी करके दिखा दिया और बहुत लोगों को दिखा दिया। अब मैंने रेगुलर वीडियोज़ डालता गया, डालता गया, डालता गया, यूट्यूब पे भी डालता गया। अब मेरा ना एक वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो गया। अब जब यूट्यूब पे वायरल हुआ, एक हुआ, तो बाकी भी होने लग गए, धीरे-धीरे उन पे भी व्यूज़ आने लग गए। और जो मैंने बताया था ना, मेरी स्कूल वाली सीरीज़ जो थी, टीचर वर्सेस स्टूडेंट, वो मैंने यहाँ पे बना के डालनी शुरू करी, यहाँ लोगों को बहुत पसंद आने लग गई। जिसमें क्लास में सिर्फ 4 ही बच्चे होते थे, 1 मैडम होती थी, और पूरा फन क्रिएट कर देते थे हम। तो वो यूट्यूब पे लोगों को बहुत पसंद आने लग गई, और मेरा यूट्यूब चल पड़ा अब। और यूट्यूब पे पहली जो मेरी इनकम आई, वो आई ₹9,000 की, और ₹9,000 में मैं बहुत खुश था कि ठीक है भाई, ₹9,000 तो आए हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 9 से 14,000 हुए। सोशियोपूल का साथ अभी भी था, वहाँ से ब्रांड्स आ रही थी, यहाँ से यूट्यूब के पैसे आ रहे थे। तो ब्रांड, यूट्यूब दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही थी। तो चीज़ें चलती गई, मैं वीडियोज़ डालता गया, और आज भी मुझे याद है जब मेरे 1 मिलियन हुए थे ना, तो मैं बिल्कुल पागल हो गया था। उस टाइम पे हम एक वेबसाइट होती थी, वो अभी लाइव तो नहीं दिखाती है, तो वहाँ पे लाइव सब्सक्राइबर्स दिखाता था, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो हम 2 घंटे पहले ही खोल के बैठ गए थे कि भाई कब मिलियन होंगे? जैसे ही मिलियन हुए, शोर मचा दिया, हल्ले मचा दिए। क्योंकि वो होता है ना, जो गोल्डन बटन आता है यूट्यूब का, उसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है कि वो कब आएगा? जब वो आ जाता है तो लगता है हाँ, अब हमने कुछ कर लिया है। तो जब वो मिलियन क्रॉस हुआ, वो वहाँ से नंबर बढ़ा, 1 मिलियन पार गया, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी जो लोगों ने कही थी कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। वो सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, बहुत, मतलब आँखों में आँसू भी आ गए थे। और एक और बात मैं बताता हूँ, जैसे होता है ना पेरेंट को कि ये क्या करेगा, बड़ा होके क्या बनेगा, जब जॉब नहीं लग रही होती, तो घर वाले जो वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उन पे भी बिलीव करते हैं कि हाँ, तेरा हाथ दिखा देते हैं, या वो देख के बता देगा, तेरा हाथ पढ़ देगा।
तो घर वाले बहुत बारी मेरे को वहां भी लेके गए कि ये तेरी दादी भी यहाँ जाया करती थी, तेरे को वहां लेके जाएंगे, तो वहां लेके गए। अब एस्ट्रोलॉजर हाथ देखता, शक्ल देखता, पापा बोलते क्या ये नहीं करेगा कुछ, बेकार है लड़का तुम्हारा, कुछ नहीं कर सकता है जीवन में। तो वो सारी चीजें उस टाइम पे दिमाग में घूम रही थी कि यार सबने बोला कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैंने जब हौसला रखा कि करना है तो करना है। तो जब आप सोच ले तो करना है तो करना है, तो ये जितनी ये है ना, ये सब फेल हो जाती हैं। इस पे बिलीव मत करना कि ये रेखा यहाँ से जा रही है वहां से जा रही है, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी सबकी अपनी चॉइस है, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो मेरे साथ हो चुका है तो इसलिए मैं नहीं मानता। मैंने फिर 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन करे, मेरा डायमंड बटन आया, और अब 11 मिलियन हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और अब आगे भी ये जर्नी चलती रहेगी। बहुत सारे बॉलीवुड कोलैबोरेशन भी हमने किए हैं, वो भी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि मैं कभी बॉलीवुड वालों से मिल पाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, जैसे अरशद वारसी, अली फैजल, आफ्ताब, सोनाली सरेगल, बहुत सारे लोग हैं और भी जिनके साथ काम किया है। और जाते जाते एक ही बात बोल के जाऊंगा कि जो भी लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं उनको इग्नोर मत करो कि यार ऐसे ही बोलता है। इग्नोर मत करो, उनकी बात सुनो और अपने इस दिमाग में बिठा लो। बिठा ली ना जिस दिन कि इसने मेरे को क्रिटिसाइज करा था, इसने मेरी इंसल्ट करी थी, बस लग जाओ काम पे कि इसको गलत प्रूफ करना है। मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ और करूंगा। जिस दिन ये हो गया ना, जितने क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो आज भी वहीं जॉब करते रह जाएंगे। जैसे मुझे जो क्रिटिसाइज करते थे वो आज भी वहीं जॉब कर रहे हैं, उतना ही कमा रहे हैं। 10-5 हज़ार ऊपर हो गया हो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ मैं यहाँ पहुंच गया हूँ सिर्फ उनकी बातों से। उन्होंने मुझे यहाँ पहुंचाया। सबसे ज्यादा जो योगदान है ना यहाँ पहुंचाने का, उन लोगों का है जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे। एक बात तो आपको बतानी रही गई, जिस महान इंसान के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। तो आपको अमीर आप खुद बना सकते हो, और आपको गरीब बनाने वाला भी कोई और नहीं, आप खुद ही हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, बकलोल वीडियो।